नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन और मेरे साथ हैं स्टूडियो में प्रखर क्रिकेट के महान जानकार। और कल टी20 के महाकुंभ के बेहद रोमांचक मैच में शशांक सिंह ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन पंजाब को जीत नहीं दिला सके। हैदराबाद ने पंजाब को 2 रनों से हरा दिया। हैदराबाद ने पंजाब के सामने 183 रनों का लक्ष्य रखा और पंजाब की टीम 6 विकेट खोकर 180 के स्कोर तक पहुंच पाई। देखते हैं इस मैच की कुछ तस्वीरें। पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत फीकी रही है। हैदराबाद ने 64 रन पर 4 विकेट गंवा दिए, लेकिन 20 साल के नीतीश रेड्डी ने हाथ आए मौके को दोनों हाथों से पकड़ा। 37 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली। शशांक ने 4 चौके और 5 छक्के लगाए और हैदराबाद के हीरो बन गए। अब्दुल समद ने 25 रन बनाए। पंजाब के लिए अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट लिए। पंजाब एक बार फिर पिछले हफ्ते गुजरात के खिलाफ मैच का रिप्ले खेलती नजर आई। 20 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए। पिछले मैच के हीरो शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा एक बार फिर मैच को जीत की दहलीज तक ले आए। शशांक ने आखिरी गेंद पर छक्का भी लगाया, लेकिन पंजाब को 2 रनों से हार का सामना करना पड़ा और हैदराबाद के हीरो रहे नीतीश कुमार। और हम चलते अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ स्टूडियो में प्रखर और राजेश चौहान, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर, शारदा उग्रा हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट, और सबसे खास हमारे मेहमान होंगे नीतीश के जो फर्स्ट कोच है, फॉर्मेटिव ईयर के कोच है के कुमार स्वामी। सबसे पहले चलते हैं, शारदा भी हैं, और सबसे पहले चलते हैं राजेश चौहान सर। राजेश सर, ये जो नीतीश है, नए जो लड़के आए हैं, इनकी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि एक तो बैटिंग भी करते हैं, टॉप ऑर्डर पे इनको लाया, फिर बॉलिंग भी करते हैं। कपिल देव हैदराबाद के सीरीज में कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उस सीरीज के बॉलर खिलाड़ी लग रहे हैं। नहीं, देखिए विमल भाई, अपनी बात हुई थी शुरू में, कुछ लड़कों ने परफॉर्म किया था, कुछ यंग लड़कों ने परफॉर्म नहीं किया था। रियान ने सबसे पहले परफॉर्म किया था, तब हमारी बात हुई थी कि अच्छी बात है कि हमारे जो यंग लड़के हैं, जिनको हमने 1-2 साल से सारे टीमों ने अपने साथ रखा हुआ है, उनको ग्रूम कर रहे हैं, और अब इस वर्ष उसमें से हर टीम में से 1 या 2 लड़के जो है परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो। तो ये एक अच्छी बात है, ये हमारे लिए भी अच्छी है, हमारे कंट्री के लिए भी अच्छा है, हमारे जो टीम है उसके लिए भी अच्छा है। आज 3 फॉर्मेट में हमको इतने सारे खिलाड़ी चाहिए जो तीनों फॉर्मेट में अलग अलग ढंग से खेल सके और जीत दिला सके। ये अच्छी चीज है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज हो रही है। और रियान जो है, रियान की जो, हाँ बोलिए बोलिए। शारदा के पास चलते। शारदा, एक जो ये यंग लड़का है, हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं। पॉल वॉल 30 को याद है, सेंचुरी लगाई, तुरंत हम उनको टेस्टिंग में पहुंचाना। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस प्लेयर को, एक तो पेसर भी है, बैट्समैन अच्छा है, इनके कोच से हमने बातचीत की, काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ पे पहुंचे हैं, ग्रुप एजेस में काफ़ी अच्छा खेला। इस लड़के में हनुमा विहारी ने लिखा कि नेक्स्ट सुपरस्टार। आप इसे कैसे देखते हैं नीतीश को? विमल, जैसे आप कह रहे हैं कि ये बहुत सारे जो खिलाड़ी आते हैं, हर आईपीएल में इतना सारा टैलेंट दिखता है कि हम बिल्कुल अचरज में हो जाते हैं कि कहाँ थे ये सब प्लेयर, कहाँ हैं ऐसे प्लेयर। और ये भी याद कीजिए कि जब हार्दिक पांड्या पहले आए थे, वो मुंबई इंडियंस के थ्रू ही आए थे, सबने कहा द नेक्स्ट कपिल देव। तो हमको ये देखना चाहिए कि ये जो भी खिलाड़ी आए हैं उनको आप समय दें, और ये चीज का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी आईपीएल फ्रेंचाइज है, आपके बिल्कुल पहले कोच के बाद वो आपकी आईपीएल फ्रेंचाइज आपकी बहुत कदर करती है और आपको बहुत अच्छी तरीके से आपका ध्यान रखती है। तो ये हम कहते हैं ना, कंट्री बिफोर क्लब बिफोर कंट्री हो जाता है, जैसे ईशान किशन का हुआ था। ये जो सब नए लड़के आते हैं उनको बहुत अलग तरह का ट्रीटमेंट मिलता है आईपीएल फ्रेंचाइजेस में, क्योंकि स्टेट एसोसिएशन और आईपीएल फ्रेंचाइजेस में हमको ये याद रखना चाहिए कि बहुत फर्क होता है। और ये आईपीएल फ्रेंचाइजेस ने ही ऐसे प्लेयर्स क्रिएट, तो शायद आप कहेंगे कि स्टेट एसोसिएशन नहीं किए हैं। आप कह रहे थे नीतीश के बारे में कि वो जूनियर क्रिकेट भी खेले हैं, लेकिन जो इस स्टेज की जो कहते हैं फाइन ट्यूनिंग, पॉलिशिंग होती है, वो आपको फ्रेंचाइज लेवल पे वो करके देते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि भूलना नहीं चाहिए कि ये जो लास्ट लेवल, लास्ट स्टेप होता है, वो हम उसका हम ध्यान करें कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी
जो आप कह रहे हैं कि ये नए सुपरस्टार हैं, हाँ आज थे, बट बहुत ऐसे सुपरस्टार आए हैं। और कपिल देव इसलिए है कि वो अपनी फिटनेस बरकरार उन्होंने की थी सालों तक। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो भी आपका टैलेंट है, जैसे भी आपने आईपीएल में परफॉर्म किया है, आपको अपना लेवल वो ही रखना चाहिए, अपना फिटनेस लेवल भी रखना चाहिए। मयंक बिल्कुल। यादव को देखिए आप कितने एक्साइटेड हो गए थे, और वो अभी बिल्कुल इंजर्ड हो गए तीसरे मैच में। बिल्कुल। 9 ओवर ही गेंद फेंका। शारदा, हमारे साथ के कुमार स्वामी हैं, उनके पहले कोच। और सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। और प्रखर बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे नीतीश को लेके। प्रखर, आप सवाल पूछे। जी देखिए, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, नीतीश जब बल्लेबाजी करने आए उस वक्त हैदराबाद की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, विकेट दूसरी तरफ से भी गिर रहे थे लगातार। लेकिन उनके इंटरव्यू में, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, उन्होंने कहा कि वो स्पिनर्स को टारगेट करने पे फोकस कर रहे थे, सीमर्स अच्छी गेंदबाजी डाल रहे थे। तो एक यंग लड़का जो इतने बड़े मंच पे खेल रहा हो और इस तरह का टेम्परामेंट दिखा रहा हो, इसके पीछे की सोच कहीं ना कहीं आपको पहले से झलक दिखती थी क्या उसकी? सर आप जो बोला वो सही है। जो नीतीश कुमार ने प्रैक्टिस में आते थे उस टाइम में वो बोलता था, सर मैं बहुत जल्दी में मारने के लिए सोच रहा हूँ, उसके लिए आउट हो रहा हूँ, जल्दी से क्या करूँ सर, करना है सर, कैसे पूछ रहा था। उस टाइम में दोनों का बीच में बात हुआ, बेटा तो थोड़ा विकेट पे रहने के लिए सोच तू, उसके बाद तुम्हारा पास स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ तुमको अपना रन बनाने के लिए आएगा, थोड़ा विकेट पर वेट करो करके सेशन प्लान किया सर हम लोग, जो नेट्स में सेशन प्लान किया था। कुमार स्वामी साहब, आज सुबह जब आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि ये विराट से मिलना चाहते थे। विराट उस फंक्शन में आए थे, अवार्ड दे रहे थे। विराट को फॉलो करते हैं और धोनी को फॉलो करते हैं, पावर हिटिंग करना चाहते हैं। किस तरह की इनकी सोच है? विराट को लेके क्या सोचते हैं ये? सर वो बचपन से ही विराट का फैन है, बहुत बड़ा फैन है। जब एसी आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन से फर्स्ट अवार्ड लिया था बीसीसीए में, वो फर्स्ट आदमी है नीतीश कुमार रेड्डी। उस टाइम में वो फंक्शन में सब आए थे सर, विराट कोहली, धोनी, सुरेश रैना, सब आए थे, सबका साथ फोटो खींचा था उन्हें, लेकिन विराट का साथ नहीं मिला। सर ये क्या सर, उसका मैं फैन हूँ, उसके साथ फोटो नहीं हुआ, ऐसे ऐसे बात करता था वो। एक दिन आईपीएल मैच भी इधर आंध्रा में हुआ था, वाइजैक में हुआ था सर। उस टाइम में उसको माने वॉलंटरी पास भी नहीं मिला था। वो क्राउड के बीच में बैठ के वो मैच देखने के लिए बहुत परेशान हुआ। उस टाइम में एक बात बोला, सर यहाँ से नहीं सर, उधर खेल के तो मैं देखना चाहता हूँ, उधर खेलना है सर मुझे करके। उस टाइम से वो बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया सर। उसका घर स्टेडियम से 20 किलोमीटर से सर, आना पोना मॉर्निंग और इवनिंग आने के लिए बहुत मुश्किल करता था। उसके लिए वो घर को भी छोड़ के इधर आके पूरा दिन मेहनत करता था सर। बिल्कुल शारदा, इस तरह की कई सारी स्टोरीज हम लोगों ने देखी है, जो दूसरे स्पोर्ट्स में तो है ही, क्रिकेट में भी जो हम लोग ग्लैमर देखते हैं, टॉप लेवल का ग्लैमर तो दिखता है, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल, जो बहुत सारे प्लेयर, ज़्यादातर प्लेयर, इनफैक्ट लाखों प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मतलब जिनको स्ट्रगल करना पड़ता है ग्राउंड तक पहुंचने के लिए और फिर ग्राउंड में सस्टेन करने के लिए। इंजरी मैनेजमेंट वगैरह तो बाद की कहानी है, खाना, बूट, शूज़, ये सारा स्ट्रगल, हमने बहुत सारी ऐसी कहानी देखी है शारदा। हाँ बिल्कुल। और आप को आईपीएल में, हर आईपीएल में कम से कम 2 या 3 कहानियां ऐसी सुनने को मिलेंगी। और इतनी सारी कहानियां जो उन्होंने शायद सिलेक्ट किए हुए हैं, उनके जो आईपीएल टीम्स में जो आपके बिल्कुल जूनियर टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं, उनकी भी कहानियां ऐसी सुनेंगी। क्योंकि जो आईपीएल टीम के स्काउट्स होते हैं, उनका काम जाके ये देखना है कि कौन लड़का आया है, नया लड़का कौन है इसको। और एक चीज, जब जॉन राइट कहते थे कि एक चीज आप सिखा नहीं सकते हो, जो इंडिया के कोच थे, कि वो दैट इज वांट, जो आपका डिजायर होता है वो आप कोई कोच नहीं सिखा सकता है, वो आपके अंदर होना चाहिए, आपकी जो चाह है। तो वो हम देखते हैं कि इंडियन क्रिकेट में इतना टैलेंट है कि हर कोई लड़का या लड़की बिल्कुल अपना सारा जीवन को बिल्कुल त्याग करके वो क्रिकेट की तरफ ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं। और आईपीएल में ये दिखता है। शायद जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी किया है, लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए कि आईपीएल के जो प्लेयर्स होते हैं वो होते हैं 150 से 200 प्लेयर, और हिंदुस्तान में हजारों में, फर्स्ट डोमेस्टिक लेवल में मेरे ख्याल से 1200 क्रिकेटर्स, ऐसा कोई नंबर है उनका। वो भी है, वो भी मेहनत करते हैं, उनको ये चांस नहीं मिलता, वो दूसरी बात है। राजेश जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि ऐसे जो यंग खिलाड़ी हैं, चाहे वो शशांक हो, चाहे वो आशुतोष हो, चाहे वो मयंक हो, एक फ्रेंचाइजी का कितना बड़ा रोल होता है? क्योंकि अगर खिलाड़ी को उतने मौके नहीं मिलेंगे, कई बार ऐसा होता है कि टैलेंट तो बहुत है
लेकिन शायद उस दिन प्रदर्शन नहीं हो पाया। तो ऐसे में फ्रेंचाइजी का कितना बड़ा रोल रहता है उनको बैकअप करने में? देखिए, उसका रिजल्ट आज दिख रहा है। अब हम ही लोग बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति रियान का बात की, हमने मयंक की बात की कि 3 साल उनको रखा गया, इंजरी हुई, इंजरी के बाद भी उनको टीम में रखा गया, लिया गया, उसको ग्रूम किया गया। तो ये सब चीजें फ्रेंचाइजीज जो है उनका बहुत बड़ा रोल है। अभी शारदा बता रही थी, विमल जी भी पूछ रहे थे कि पुराने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, कहाँ से आ रहे हैं, कोई गरीब घर से है। तो ये सारी चीजें हैं उनको, ये जो फ्रेंचाइजी है वो उनको सेलेक्ट करती है, सेलेक्ट करके उनको ग्रूम कर रही है। उसी का नतीजा है कि आज हमारे पास आईपीएल में सिर्फ 150 बच्चे हैं, 150 में से 100 ऐसे बच्चे हैं जो जिनका नाम भी नहीं है, जिनको लोग जानते भी नहीं है, जो बेंच में बैठे हुए हैं, अपने अपने आने का, अपने वक्त का वेट कर रहे हैं कि हमें कब मौका मिलेगा। और जिस चीज को मौका मिल रहा है उसमें से अच्छी बात है कि आज के समय में 50% बच्चों ने परफॉर्म करके अपनी बात की। बिल्कुल, आप मेहमान हमारे साथ बने रहें, हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और फिर बात करेंगे आज के मैच पर। बिंदास क्रिकेट में आपका फिर से स्वागत है। T20 में आज शाम जयपुर में 7:30 बजे शुरू होने वाले मैच में राजस्थान की टक्कर गुजरात से होगी। राजस्थान ने इस टूर्नामेंट में अब तक अपने सारे 4 मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, लेकिन शुभमन गिल की टीम को पिछले 2 मैचों में लगातार उसे पहले पंजाब और लखनऊ से हार का सामना करना पड़ा है। आज क्या रोमांच होने वाला है, इस पर बात करने के लिए चलते हैं मेहमानों के पास। सबसे पहले राजेश जी, लगता नहीं है कि राजस्थान अपने घर में हारेगी कोई मैच? नहीं, वो तो दिख रहा है उनकी टीम। देखिए, हर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है उनका। राजस्थान में सोच उनके मतलब अगर देखा जाए तो हमारा सबके लिए सोच का विषय है, एक ही व्यक्ति है, जायसवाल। जायसवाल का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और जैसे कि अभी स्वामी जी जो नीतीश के कोच है, जैसे उन्होंने कहा कि हमारी बात हुई कि थोड़ी देर हम विकेट पे रुक जाओ, फिर यू हैव द ऑल द टैलेंट कि आप अपने आप को कवर कर सकते हो। सेम चीज जायसवाल के ऊपर वो करती है कि उसको रुकना चाहिए 10 15 20 बॉल, उसके पास पूरे शॉट्स हैं, वो कवर अप कर लेंगे। गुजरात की टीम वापस आने की पूरी तैयारी में है। शुभम गिल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं उनकी टीम में, और लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग साइड कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर लग रही है। और अभी आप देखेंगे कि सारे मैच जो है वो 160-70 एवरेज पे चल रहे हैं। तो इससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि राजस्थान के पास बहुत अच्छी बॉलिंग साइड है। तो मेरा मानना है कि अगर स्कोर करना है तो थोड़ा सा शुभम गिल गुजरात को थोड़े से स्कोर बढ़ाने पड़ेंगे, अपना परफॉर्मेंस को बॉलिंग और बैटिंग दोनों। बिल्कुल। शारदा, एक और चीज पूछना चाह रहे हैं और प्रखर से भी वो बातचीत करेंगे। जो मेरा कंसर्न है कि 2 महीने बाद वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके हिसाब से क्या जो एक्सपर्ट्स हैं, फैंस हैं, उस लिहाज से मैच देखते हैं कि जो टीम इंडिया के प्लेयर हैं, खासकर जो कोर ग्रुप अभी भी बनी नहीं है, लेकिन हम उस लिहाज से देखते हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल का जिक्र किया राजेश जी ने, कि वो प्लेयर जरूर चलने चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन 2 महीना का समय बहुत होता है। आप देखिए कि जो टीमें हैं वो जितने भी मैचेस खेलेंगी, यशस्वी जायसवाल को टाइम है, आपको आईपीएल में टाइम मिलता है कि आप फॉर्म में वापस आएं। आपके आसपास अगर कोई अच्छा खेल रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा जैसे बफर होता है, वो बफर भी अभी भी मिल सकता है। वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से थोड़ा दूर है, अभी तक चिंता करने की बात अभी से शुरू तो है नहीं, लेकिन ये हार्दिक पांड्या के पीछे आप ये सोच लगा सकते हैं कि भाई वो वापस आ पाएंगे ऑलराउंडर के तौर पे या नहीं। और जैसे राजेश जी कह रहे थे शुभमन गिल के बारे में कि जो रन स्कोरिंग है, हम देख रहे हैं कि आईपीएल में हमको ये समझ में आ रहा है कि जो 6 हिटिंग होती है, जो स्कोरिंग रेट बहुत ही इंक्रीज हो गई है, जो रन रेट आपको करनी चाहिए। बहुत कम मैचेस होते हैं कि आप 180 बना लिया और आपने सोचा काफी है, होता था ऐसे 10 साल पहले 180 काफी होता था, लेकिन अब नहीं है। तो उस तरह की स्ट्राइकिंग एबिलिटी के बैट्समैन को हमको देखने चाहिए कि कौन है हमारे बिग स्ट्राइकर्स। अब ये भी सोच सकते हैं कि सूर्या कुमार को देख के, सूर्या को तो है नहीं मैच कल, लेकिन ये भी सोच सकते हैं कि सूर्या का जैसे उसकी पिछली परफॉर्मेंस थी पिछले साल में, आज इस साल क्या होगी। तो वो सब, लेकिन मेरे ख्याल से अब
6 हफ्ते 4 हफ्ते ठीक है, थोड़ा टाइम है मुझे लगता है, मेरे अंदाज से। बिल्कुल। शारदा, गुजरात जो पिछले हम 2 सीजन से देखते हैं, ठीक है हार्दिक पांड्या अब नहीं है वहां पे, लेकिन अगर शुभमन गिल फैक्टर को हटा दें तो गुजरात अपने आप में बहुत ही मैच विनर्स थे, एक एक प्लेयर खड़ा होता था। अभी पिछले 2 मैचेस में क्या गलत हो रहा है उनके साथ? मेरे ख्याल से राशिद खान का, हम ये सोचें कि राशिद खान को उसका इम्पैक्ट जो होता है वो देखना चाहिए हमको सबसे ज्यादा, के क्योंकि वो बहुत आसानी से आके विकेट, आसानी से नहीं, वो आके विकेट लेते थे और रन रेट स्कोरिंग कम करते थे। और आईपीएल में ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल यू कैन गेट ऑन अ रोल और आपका फॉर्म बिल्कुल डिप हो उसके बाद में, और बहुत मुश्किल होता है कि आपके जब हर टीम के साथ ये होता है कि एक सीजन अच्छा है फिर दूसरा सीजन खराब हो जाएगा, तो यही देखना होगा। लेकिन क्योंकि समय बाकी है, ये चांस सबका है कि आप आके वापस, आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि जो हम मैच देख रहे हैं, जैसे आप सोचिए मैं बैंगलोर में रहती हूँ, आरसीबी का क्या हाल है कि हम तो आरसीबी के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या है, तो अगर आरसीबी की परफॉर्मेंस ठीक हो तो सब सरप्राइज होंगे अगर आरसीबी प्लेऑफ्स में फिनिश हो जाए इस बार। तो यही गुजरात का ये डिप इन फॉर्म बहुत अजीब है, ऐसे होता है। मुंबई ऐसे ही शुरू करती है, वो रहता है मुंबई का स्टाइल, लेकिन आरसीबी का तो बिल्कुल स्टैंडर्ड, हाँ बिल्कुल स्टैंडर्ड आरसीबी की परफॉर्मेंस रही है। बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल पे है अभी, लेकिन देखते हैं आज खासकर राजस्थान को लेकर दिलचस्पी बनी हुई है। और हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर से आएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बिंदास क्रिकेट में शामिल होने के लिए आप सबका शुक्रिया।